नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज में। आप अगर आपने डिप्लोमा किया और आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको बेसिक चीज़ें एंड क्या क्या चीज़ें होती है इसमें वो आपको पता चलेगा। एंड इस वीडियो में हम थोड़ा सा स्पेसिफिक VGDI के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और साथ में जो जनरल चीज़ें होती है वो भी बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो को हेल्प करने के लिए है निशांत, जो कि बीटेक कर रहे हैं VGDI कॉलेज से। तो निशांत, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, माय नेम इज निशांक अलबंदे फ्रॉम VGDI सेकेंड ईयर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको डिग्री भी करनी है डिप्लोमा करने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब डिप्लोमा किया तभी मैंने सोचा कि मुझे VGDI चाहिए करके। ओके, सो जब मैं डिप्लोमा में एंटर हुआ उसके बाद मैंने मेरा फोकस था कि इंजीनियरिंग करना है करके। उसके बाद मेरे को एमटेक भी करना है। वो मेरा पहले से पूरा एक फिक्स था। ओके, सो मैंने डिप्लोमा में एंटर करने के बाद सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा। मैंने तभी मेरा फिर ड्रीम कॉलेज भी चूज़ कर लिया। देन मैं वैसा मेरा फोकस था और फिर मैंने वो VGDI के थ्रू मैंने उतना मेरा एफर्ट्स भी दिए। ओके, तो आपने अपना डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट किया है एंड आपका पूरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस था डिप्लोमा का वो कैसा था? मैंने मेरा डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर से किया हूँ और वहाँ पे मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में किया हूँ। सो मैंने फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था वो बेस्ट था। फर्स्ट ईयर जितना भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी था, अप्लाइड मैकेनिक्स ग्राफिक्स वगैरह सब में मैंने अच्छा स्कोर किया। एज वेल एज मैंने अपना जितना मैं इंटरेस्ट दे के पॉलिटेक्निक किया, सो वैसा मैं कंटिन्यू करते जा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड अभी DSY। ओके, तो इन्होंने अपना बता दिया कि इन्होंने 3 साल क्या किया एंड कहाँ से किया। इन्होंने नागपुर से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई बच्चा है जो अभी डिप्लोमा करने का सोच रहा है या थर्ड ईयर में है, तो उसको थर्ड ईयर में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उसका इजीली एडमिशन हो जाए बड़े कॉलेजेस में हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड ईयर का लुकआउट नहीं है उसको। डिप्लोमा में कैसा रहता है, एज ए माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में अवार्ड सब्जेक्ट करके एक रूल है। वो सेकेंड ईयर से कंटिन्यू होता है। उसमें उसने स्कोर किया, सो वो उसको उसका अवार्ड मार्कशीट बनेगी और फिर वो अपने ड्रीम कॉलेज के ऊपर वो अपना फोकस कर सकता है। उसने उसमें स्कोर किया, सो उतना उसको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सो दैट्स वो अपना स्कोर के हिसाब से वो आगे जा सकता है। सेकेंड ईयर में 8 सब्जेक्ट रहेंगे तो उसमें से 5 सब्जेक्ट अवॉर्डेड रहेंगे और बाकी नॉन अवॉर्डेड रहेंगे। अवॉर्डेड कंसिडर करेंगे फॉर डिप्लोमा, सेम एज थर्ड ईयर में फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में वो जो अवॉर्डेड सब्जेक्ट रहेंगे वो मैटर करेंगे डिप्लोमा के लिए। उससे वो उसका पूरा ग्रेड शीट बनेगा, देन एक परसेंटेज बन के फिर वो डिप्लोमा बनेगा। ओके, तो जैसे मैं भी बहुत दोस्तों से बात करता हूँ तो उन्होंने बताया था कि से जो 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं, एक एफिलेटेड होते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी से, और एक ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं। तो वो क्या है डिफरेंस, ऑटोनोमस कॉलेज और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज क्या क्या है? जो एफिलेटेड होते हैं उसका क्या सीन है? Okay, in the diploma phase, Yeah. okay, in diploma phase, in autonomous college वो कॉलेज खुद होके उसका रूल्स एंड रेगुलेशन वो क्रिएट करते हैं। उसका पेपर सिस्टम्स रहा, एग्जाम सेक्शन और एनी इवेंट्स और एनी सिलेबस बेसिस वो खुद होके डिसाइड करते और वो खुद उनका सिस्टम बनाते हैं इन ऑटोनोमस कॉलेज। इन एफिलेटेड और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में, नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में वो लोग उनका कॉन्ट्रीब्यूशन विद MSBT के साथ रहता है। MSBT वो पूरा डिसाइड करता है कि उसका पेपर सिस्टम कैसा रहेगा, उसका कॉलेज का ग्रेड सिस्टम कैसा रहेगा, एग्जाम सिस्टम कैसा रहेगा और उसका किसी स्टूडेंट का कैसा परफॉर्मेंस है वो डिसाइड करेंगे। वो MSBT करता है। ओके, तो अगर कोई डिप्लोमा करने का डिग्री करने का सोचा डिप्लोमा के बाद या अभी है ऑटोनोमस कॉलेज या एफिलेटेड कॉलेज में, तो ज़्यादा फायदा किसको होता है जनरली? ऐसा फायदा बेस नहीं बोल सकते, बट एन ऑटोनॉमस कॉलेज का कैसा सिस्टम रहता है, वी वांट टू ग्रेड मोर स्कोर एज कम्पेयर टू एफिलेटेड। क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज का एक बेनिफिशियल रहता है कि वो खुद के कॉलेज में वो चेक होते हैं और खुद के कॉलेज में पेपर्स बनते हैं। हाँ, तो वो उनका एक एक हेल्पफुल सपोर्ट है। हाँ, एज रहता है उनके हाँ। पास कि टीचर्स पहचान के रहते हाँ, तो वो उनका एक सपोर्ट रहता है कि वो हाँ इसमें इसका स्कोर हो सकता है। MSBT ऐसा कुछ नहीं रहता, वो बाहर से चेक होके और बाहर से उनका स्कोरिंग रहता। हैं। ओके,
तो अगर मान लो अभी आप किसी कॉलेज में हो, एफिलेटेड या ऑटोनॉमस, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते अपन, आपको वहीं पे मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आप अभी 10th में हो और आप डिप्लोमा करने का सोच रहे हो, तो ट्राई करो कि आप ऑटोनॉमस कॉलेज लो और आप वहाँ पे अपनी फैकल्टी एंड वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिलेशन बना के रखो, मतलब यही बोलना चाहूँगा। एंड अभी मैं आपसे पूछूं कि जब आप एडमिशन के लिए जब रिसर्च कर रहे थे, लाइक कि मुझे अभी डिग्री करना है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई एंड आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या चीज़ों का आपने फोकस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पहले बताया, मैंने सेकेंड ईयर से मैंने मेरा एफर्ट पूरा दिया कि लाइक मेरे को वीर माता जीजाबाई चाहिए करके, ठीक है। और मैंने इसमें मतलब किसी कॉलेज को फोकस ना देके मैं वो कॉलेज को फोकस करके मैंने वैसा स्टडी करी मैं, ठीक है। तो लाइक अप्स डाउन्स आते इन डिप्लोमा 6 सेमेस्टर इंटर्नशिप रहता है, ठीक है। उसमें उसने तुमने स्कोर किया तो डायरेक्ट तुम्हारा अवार्ड शीट बढ़ सकता है। मीन्स लाइक तुमने तुम्हारा इंटर्नशिप 100% किया, लाइक विदाउट एनी इनडिसिप्लिनरी मैनर और एनी मिसबिहेव इन इंडस्ट्री विथ और एनी एक्सपर्ट्स, सो तुम्हारा ग्रेड शीट बढ़ सकता है एज अ डिप्लोमा, ओके। और बाकी रिमेनिंग्स लाइक 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर, बाकी के जो रहे सेमेस्टर, उसमें तुमको वैसा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके तुमको आगे कॉलेज मिलेगा, ठीक है। लाइक और डिफिकल्टीज लाइक इतना कुछ नहीं, बट एक लाइक फियर था कि मुझे विजेटिया मिलेगा क्या, क्योंकि पिछले सेमेस्टर और पिछले साल कट ऑफ बहुत कम था, तो इजीली लोगों का एडमिशन मिल गया था। और इस बार ऐसा सुनने में आया था हमारे एडमिशन के वक्त कि कट ऑफ बहुत हाई है, तो मेरा एक फियर था कि एडमिशन मिलेगा करके। बट आई होप मैंने मतलब मेरा थोड़ा सा प्रोडिक्शन लगा के मैंने वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट फर्स्ट प्रेफरेंस डाला फर्स्ट राउंड में, और फर्स्ट इसमें मेरा लग गया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एंड अभी मेरा सवाल ये था कि देखो, जैसे कैसा होता है, सीईटी से अपन एडमिशन लेते हैं, तो जब हम आते हैं क्लास में तो सब नए बच्चे रहते हैं, तो सबका किसी का बॉन्डिंग नहीं रहता है, तो हम सबसे अपनी दोस्ती कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट जब कोई डायरेक्ट सेकंड ईयर में आता है, तो उसका कैसा रहता है, ऑलरेडी सबका ग्रुप बना रहता है, हम आते हैं, तो आपने उस टाइम में आपको कैसा, मतलब कुछ अलग सा बिहेवियर दिखा, या कैसे आपने मैनेज किया वो सब चीज़ें? लाइक आप नए थे ना, बाकी सब ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल में थे, तो आपने कैसे वो मैनेज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने मेरा एडमिशन लिया, मेरा एक मिस्टेक हुआ था कि लाइक मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर में चले गया था, राइट। बट इन केस ऑफ बाद में मेरे को पता चला कि लाइक दिस इज द डिप्लोमा सेकेंड ईयर क्लास, मैन आफ्टर दैट मैं डिग्री सेकेंड ईयर क्लास में पहुंचा, ओके। फिर मुझे दो तीन गर्ल्स मिले और एक बॉयज़ मिला था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उनसे मतलब पहले पूछा कि लाइक कैसा सिस्टम है वगैरह, मतलब मैं खुद होके इनिशिएट लिया, क्योंकि खुद होके इनिशिएट लेने के बाद तभी आप आगे मतलब लाइक उनसे बॉन्डिंग कर सकते हैं, राइट। फिर मैंने खुद होके इनिशिएट लिया, देन सब पूछा कि लाइक सिलेबस क्या है और क्या लाइक सिस्टम है, मतलब पूरा मतलब कैसा करिकुलम है करके, ठीक है। सिलेबस वगैरह सब पूछा। फिर दैट धीरे धीरे लाइक वो पता चला कि वो भी लाइक डीएसवाई थे करके, रेगुलर नहीं थे, ओके। वो भी डीएसवाई थे। कैसा, उन्होंने मतलब फर्स्ट राउंड में एडमिशन करने के बाद फर्स्ट डे से क्लासेस उन्होंने चालू कर दिए थे। सो बट डीएसवाई का एक डिसएडवांटेज क्या था यहाँ पे कि करिकुलम थोड़ा आगे चले गया था, मीन्स लाइक 1.5 चैप्टर्स इज ओवर। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है, इतना इतना पूरा कवर कर लिया है, ओके। देन फिर धीरे धीरे मेरा डीएसवाई के साथ बॉन्डिंग अच्छी हुई, फिर उसके बाद रेगुलर के साथ अच्छी बॉन्डिंग हुई, फिर मैं सबके इसमें फिर मिक्सअप हो गया। ओके। तो मेन बात यही है कि जब आप जाओगे कहीं भी, तो आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको उनसे दोस्ती करनी है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी ग्रुप में है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपको ने क्या हो। तो आप ट्राई करो कि लोगों से बात करो एंड ऑल। एंड सेकेंड थिंग, जब हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आते हैं, तो ऑलरेडी बहुत सिलेबस हुआ रहता है, एग्ज़ाम बहुत पास में आ जाता है, लाइक आते आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जितना मुझे पता है। तो आपने वो कैसे मैनेज किया? वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज था। मतलब कैसा सीन था कि हमको एमएसटी का चांस नहीं मिला था इन विजेटिया कॉलेज। मेकअप एंड एमएससी रहता, राइट। तो हमको डीएसवाई को मेकअप मिला था चांस। तो हमको मतलब लाइक जितना स्कोर करना था वो मतलब जल्दी से जल्दी हमको पढ़ के मेकअप में देना था, और मेकअप में सिलेबस भी थोड़ा वास्ट था एज कम्पेयर टू एमएसटी। तो हमने मतलब थोड़ा मैंने मतलब फोकस किया कि पूरे जितने भी टॉपिक्स कवर हुए वो पूरे पहले ले लूँ। सबसे पहले मैंने रेगुलर वाले से एक जन से नोट्स पूरे निकाल लिए, लाइक कितना कवर किया करके, फ्रॉम पूरा सिलेबस नहीं, क्या जितना हमारा रिमेनिंग था उतना पूरा मैंने कवर कर लिया। एंड आफ्टर दैट मैंने जितना रिमेनिंग था वो मैंने खुद होके फिर पढ़ लिया। तो इन्होंने बता दिया कि कैसे इन्होंने कवर किया।
अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप VGTI में आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, फेस्ट एंड ऑल, क्योंकि आप नागपुर में थे एंड नागपुर ऐसे कॉलेजेस में या जो भी आप कॉलेज में थे तो वहाँ पे इस लेवल का फेस्ट एंड ऑल जो चीज़ें रहती है, यहाँ पे पॉश एरिया, अलग अलग टाइप के बच्चे एंड ऑल, तो आपने वो सब चीज़ का कैसा आपका एक्सपीरियंस था? एज कम्पेयर टू नागपुर, दिस कॉलेज इज़ द बेस्ट, बट फेस्ट बोलो तो फेस्ट ऑसम थे. लाइक मैंने अटेंड तो किया हूँ, लाइक आरंभ से लेके प्रतिबिंब से लेके रंगावर्धन, टेक्नोवांजा सब किया हूँ, बट एज कम्पेयर टू नागपुर इज़ द बेस्ट फेस्ट. हाँ, तो अभी अभी हॉस्टल की बात करें तो आपका हॉस्टल लाइफ कैसा जा रहा है VGTI में? इट इज़ गुड. मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ, और हॉस्टल लाइफ तो मेरे को एक लाइक मेरा था ड्रीम कि मेरे को एक करना ही है करके, हॉस्टल में मेरे को रहना ही है करके. सो वो भी अच्छे जा रहा है करके, और थोड़ा इन्जॉय, और फ्रेंड्स रहे तो इन्जॉयफुल भी रहते हैं. लाइक शाम में टी के लिए जाना, रात में ग्राउंड में बैठना, मेस में इजीली पहुंचना वगैरह वगैरह. तो मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक डाउट्स रहेंगे आपके वो क्लियर हो गए रहेंगे डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए। और मेरे अभी मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो भी पूछ ही लेता हूँ। तो अगर हम बात करें VGTI एंड जो महाराष्ट्र में एक VGTI कॉलेज है, और आपने रिसर्च तो किया ही रहेगा और कौन से अच्छे कॉलेजेस है एडमिशन के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छे कॉलेजेस के नाम बता दो जो आपको पता रहे कि हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे। फॉर फील्ड रिलेटेड बोला है तो डिफरेंट रहता है, बट फॉर DSY, VJTI, COEP एंड PICT एंड VIT इज द बेस्ट फॉर मी. ओके, बट एज compared to other students, priority is different, but VJTI and COEP is the best for DSY student. बट उतना स्कोर पर उनको लाना पड़ेगा, स्कोर ग्रेड भी अच्छा करना पड़ेगा उनको. कि तो नॉर्मली कितने स्कोर पे, कितने आप लोग का डिप्लोमा तो परसेंटेज सिस्टम रहता है ना, तो परसेंटेज सिस्टम में ऑलमोस्ट कितने मार्क्स पे आपको लोअर से लोअर हायर से हायर ब्रांच मिल जाएगा? कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए लाइक बड़े कॉलेज के लिए? डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर, राइट, ब्रांच के ऊपर करता है. ITCS को 95+ लगता है. ओके, ITCS रहा, मैकेनिकल, प्रोडक्शन या सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मतलब लाइक 85-88+ लगता है. ओके, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल या एनी मेटलर्जी गिवन आफ्टर दैट, वो उनको लगता है मतलब 80+ जो भी रहा. 75+ भी VGTI मिल जाएगा और टेक्सटाइल. अगर लोअर ब्रांच की, हाँ, तो डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। अगर आपको मतलब आप वेबसाइट पे देख सकते हो, क्योंकि बिकॉज आप ये वीडियो कब देख रहे हो हमको भी नहीं मालूम, तो आप रिसर्च करोगे कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ तो चेंज होता रहता है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और निशांत भाई को भी थैंक यू, उन्होंने इतना अपना एक्सपीरियंस एंड जो भी चीज़ें होती है वो बताया। इनका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी जितना सोशल मीडिया रहेगा इनका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप इनको फॉलो कर लेना। एंड अगर कुछ डाउट रहा तो इनसे भी पूछ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, मैं यार ये रिप्लाई देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू. थैंक यू।